नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 47 वर्षीय मेल जातक हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो इनके सवालों को देखें तो उन्होंने पूछा है मेरा अंतिम समय कैसा रहेगा, मेरे पास धन समृद्धि कैसी रहेगी और मेरा व्यापार कैसा चलेगा। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इसमें बताऊंगा कि इनकी समृद्धि कैसी रहेगी, इनके पास धन कैसा रहेगा, इनका जीवन कैसा रहेगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें आने वाले वीडियो के, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर जो हम सबसे पहले अगर जो देखें पाम का कलर देखें तो कलर बिल्कुल कपासी है। जब कपासी कलर होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति निराशावादी होता है। कहीं ना कहीं निराशा जीवन में लगी रहती है। निराशा कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी स्थितियां मन में लगी रहती हैं। क्योंकि अगर जो हम देखें कि मध्यमा उंगली, जो मध्यमा उंगली अनामिका की तरफ झुक गई है, जब भी मध्यमा उंगली अनामिका की तरफ झुके और कलर कपासी हो तो निराशा की भावना मन में घर कर जाती है और निश्चित रूप से कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा मन में लगा रहता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ग्रहों का खेल है। निश्चित रूप से अगर जो ये उंगली झुकी है और ये कलर कपासी है तो मन में ऐसी भावनाएं आती रहती हैं, लेकिन ऐसा होता वास्तव में कुछ भी नहीं है। अगर जो हम उंगलियों को जुड़ाव को देखें तो उंगलियों को जुड़ाव बहुत अच्छा नहीं है। 3 उंगली ऊपर है, 1 नीचे है। जब ऐसा होता है तो आप मौकों का फायदा नहीं उठा पाते हो। जब मौके निकल जाते हो उसके बाद आप पछताते हो। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार आयताकार है। जब भी आयताकार पाम का आकार होता है आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो उंगलियां देखें हम तो उंगलियां छोटी हैं, पाम के आकार में ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब पाम के आकार में ज़्यादा बड़ी उंगलियां नहीं होती हैं तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें, सर्वप्रथम मणिबंध देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। जब अच्छी होती है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें, वेल्थ की, तो 20-22 साल तक आपके पास बहुत धन नहीं है। 22 के बाद 35-50 साल तक आपके पास बहुत धन नहीं, लेकिन 50 साल के बाद देखें, 50 साल के बाद आपके पास अच्छा धन रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा देखें, सुख की रेखा इन दोनों रेखाओं से बहुत दूर है। तो आपको सुख तो दिखता है लेकिन वो बहुत दूर, मरीचिका जो रहती है उस टाइप का आपका सुख रहता है। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा अच्छा है, मासल है। जब मासल अंगूठा होता है आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। अगर जो हम इसका प्लेंच देखें, नोकदार है प्रथम, तो ऐसे में आप कार्य के प्रति जिद होगी, खुद भी कार्य करेंगे, दूसरे से भी कार्य की जिद रखेंगे। अगर जो हम प्लेंच देंगे फर्स्ट और सेकंड तो फर्स्ट और सेकंड, प्लेंच फर्स्ट छोटा है, कल्पना शक्ति, और द्वितीय तर्क शक्ति। तो कल्पना शक्ति आप में बहुत कम है और तर्क शक्ति बहुत अधिक है। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। दूसरा, जब भी आप किसी को कोई चीज़ समझाएंगे तो समझाने में अपना ज़्यादा टाइम आप लगा देंगे। अगर जो हम इसमें हड्डी को भार को देखें, हड्डी का भार अच्छा है। जब भी हड्डी का भार अच्छा होता है तो शारीरिक क्षमता अच्छी रहती है और तेजी से आप कार्य करेंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, विवेक अच्छा होगा आपके अंदर, ज्ञान, क्योंकि गुरु पर्वत भी अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा हो, उंगली अच्छी हो तो विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी रहती हैं। लेकिन अपने यहाँ देखें कि प्रथम पोल सीधा खड़ा है, ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव निश्चित रूप से अक्खर स्वभाव होता है, तेजी से बोलता है। कोई भी बात हो तो तेजी से आप बात करते हैं। अगर जो मध्यमा उंगली देखें
मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई ली है, जब ऐसी होती है कर्म के प्रति सजग रहते हैं और खुद का विकास करेंगे, दूसरों के विकास में आप सहयोग देंगे। लेकिन इसका झुकाव देखें, इधर झुक गया है, झुक गई है। जब अनामिका की तरफ झुक जाती है तो मन में हीन भावनाएं रहती हैं और अंधेरे में रहना चाहता है व्यक्ति, अकेले में रहना चाहता है, दुनिया से थोड़ा निराश रहता है। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका बहुत अच्छी है, अनामिका बड़ी है। जब बड़ी होती है तो रिस्क लेने की आप में क्षमता अच्छी रहेगी, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 100 रुपये जेब में 1000 की आप रिस्क ले लेंगे। झुकाव देखें, मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम देखें कनिष्ठा उंगली का प्रथम पोर अनामिका के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रहा है, अंतिम पोर जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग और सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति, इसमें थोड़ी समस्या आती है। तो इसके लिए अगर जो इसका नाखून आप बढ़ा लें यहाँ तक तो हो सकता है कुछ न कुछ आपको रिलैक्स हो। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है, लेकिन इधर थोड़ा दबा हुआ है। जब इधर दबा हुआ होता है तो आप मन की अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं, बात किसी के सामने कहने को जाओगे, बहुत देर बात करोगे, लेकिन अपने मन की बात आप उनसे नहीं कह पाओगे। लेकिन इधर उभार है, काम छोटा करोगे, यश के लिए करोगे। अगर जब हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, बनते हुए बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और काम आसानी से चलते रहते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक क्रॉस है, जब ऐसा क्रॉस होता है तो कभी कभी आप जानबूझ के ऐसी जबान बोल देते हैं आपसे जो कार्य बिगड़ जाते हैं। ऐसे में जब यहाँ क्रॉस होता है तो भाइयों से या पिता से थोड़ी कम बनती है, पिता से थोड़ा, भाइयों से थोड़ा विवाद कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन देखें लाइन यहाँ से निकली, जब ऐसी यहाँ से लाइन निकलती है तो आप मेहनती बहुत होंगे। व्यक्ति मेहनत में पीछे नहीं रहता है और काफी मेहनती होता है, मेहनत के ही दम पर आगे बढ़ता है। अगर जो हमें यहाँ देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो मल्टीसिटी प्रॉपर्टी रहती हैं, एक सेल से अधिक में आपकी प्रॉपर्टियां रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, नेचुरल ज्ञान आप में अच्छा है। जब नेचुरल ज्ञान अच्छा होता है लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ही और पूछ कर कार्य करेंगे। शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से आलस क्या है आपको पता नहीं है, आलसी आप बिल्कुल नहीं होंगे, कर्म के प्रति लगनशील रहते हैं। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा इधर दबा हुआ है और इधर उभरा हुआ है। जब यहाँ उभरा हुआ गुरु पर्वत होता है तो कहीं ना कहीं पत्नी से और परिवार से संबंधों में थोड़ी दिक्कत आती है। किसी न किसी एक बात पर आपकी पत्नी से नहीं बनते, क्योंकि यहाँ उभरा हुआ है और ये रेखा हृदय रेखा से मंगल क्षेत्र पर आ रही है। तो ऐसे में गुस्सैल स्वभाव के कारण आपकी पत्नी से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टकराव हो जाता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से किसी से, और जब कोई संकट आएगा तो सामना करने में आप उसका सक्षम रहोगे। अगर जो निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। निम्न मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है, लाइनें भी नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आपको चिंताएं भी नहीं हैं। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो काम 100 रुपये का करोगे, प्राप्ति होगी 150 रुपये की। कम मेहनत में आपको अधिक प्राप्ति धन की होती रहेगी। अगर जो चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है ये लाइन भी इधर आ रही है ऐसी, जब ऐसी लाइनें आए तो दूर के स्थानों से जुड़कर आप कार्य करेंगे, जितने दूर के उतने ही आपको इस जीवन में लाभ होगा। लेकिन जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, सोच अच्छी रहती है और नई नई चीजें का करने का मन रहता है। लेकिन जब चंद्र पर्वत अच्छा हो, और हम देख रहे हैं यहाँ पर बुद्धाशाही बनी है, बुद्धाशाही जब बनी हो
तो ऐसे में आपको कभी भी साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए, वरना आप घाटा उठा जाएंगे। निश्चित रूप से इस जीवन में आप बिल्कुल साझेदारी में कार्य न करें, काम छोटा करें, लेकिन आप अपना काम निजी करें। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो जीवन आसानी से चलता रहता है, धन का आगमन आसानी से होता है। बनने वाले मार्गों को देखें, 2 मत्स्य चिन्ह बन रहे हैं। जब इस पर 2 मत्स्य चिन्ह बन जाते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास 50 साल के बाद अच्छा धन रहता है। जो हम इसमें भी देखें तो यहाँ से भी 50 साल के बाद आय के 2 स्रोत अच्छे रहेंगे और आजीवन आपको धन मिलता रहेगा जी। लेकिन जब भी यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास धन होगा, लेकिन आपकी जैसे ही जैसे धन बढ़ेगा लोभी प्रवृत्ति हो जाएगी। ऐसे लोग धन अपने पास रखना चाहते हैं, न बच्चों को देना चाहते हैं, न पत्नी को देना चाहते। लेकिन इसमें जब भी 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं तो जीवन पर निर्माण को प्राप्त होता है और अंत समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र दबा हुआ होता है तो लग्जरियस लाइफ उतनी नहीं रहती है और कहीं ना कहीं हैरानी परेशानी जीवन में चलती रहती है। देखें यहाँ लाइनें भी बनी है बारीक, जब बारीक लाइनें होती हैं तो बंधन महसूस करता है। वर्तमान में आप कहीं ना कहीं चिंता में अब बंधन महसूस कर रहे हैं। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा देखें बिल्कुल सीधी है। जब बिल्कुल सीधी हृदय रेखा होती है, इतनी बड़ी हृदय रेखा होती है तो आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। आपने बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं अपने मन में पाल रखी होंगी, लेकिन वो महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी। जब भी सीधी रेखा होती है तो महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा रहती हैं। लेकिन हम देखें ये भी रेखा सीधी है और ये भी रेखा मस्तिष्क रेखा भी, जब दोनों रेखाएं सीधी होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति में फंस जाता है। कहीं ना कहीं अक्खड़ स्वभाव का होता है, क्योंकि ये भी सीधी खड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम मन में आ जाती है। किसी से बात करना हुआ तो आप अकड़ के बात करोगे, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर रहेगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप उसे हटा दें, लेकिन हटा भी दिया। अगर जो देखें यहाँ पर ऐसी रेखा आ गई है, जब भी ऐसी यहाँ रेखा आ जाती है तो ईगो प्रॉब्लम को व्यक्ति बहुत कंट्रोल करता है। देखते यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी, निश्चित रूप से माता पिता के सेवा भावी रहेंगे। एक लाइन ऐसी बनी, 2 बनी है। जब ऐसी होती हैं तो थोड़े दुखी रहोगे, अगर जो कुछ समस्या आएगी उसके बाद खुश हो जाओगे। अगर जो हम देखें यहाँ पर रेखा दर्शाती है, एक रेखा गुरु की तरफ जा रही, जब ऐसी जाती है तो कहीं ना कहीं आप को 4 लाभ मिलेंगे। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या अपने जीवन में आप कोई न कोई बड़ा काम करेंगे। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 लाभ मिलेंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अलग से यहाँ से हुई है। जब ऐसे में तो जब यहाँ से ऐसी रेखा आती है, बिल्कुल सीधी यहाँ तक आती है, तो आप महत्वाकांक्षी बहुत रहेंगे। आपने बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जीवन पार रखी होंगी और उन्हें पूरी करने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन जब यहाँ तक रेखा आती है तो लोगों पर आप विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं और उसी विश्वास में आप धोखा खाएंगे, क्योंकि चंद्र पर जब अच्छा हो, मस्तिष्क रेखा बड़ी हो और अब साइन बने हो, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ साझेदारी में कार्य न करें। साझेदारी में अगर जो कार्य कर लिया, क्योंकि लोगों पर आप विश्वास जल्दी कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आप धोखा खाओगे। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो आप 23-24 से लेके 30 तक बहुत परेशानी में रहे, बहुत ज़्यादा 30-32 तक परेशानी, लेकिन परेशानी उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुई और कम से कम आप 50 साल तक परेशानी में रहोगे। मानसिक परेशानियां आपको 50 साल तक बहुत आएंगी, लेकिन 50 साल के बाद देखें मानसिक परेशानियों का समाधान हो जाएगा, मानसिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन अच्छा चलेगा। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा बहुत अच्छी बनी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है, परिवार से प्रेम रहता है, सुखद जीवन जीने की आपको चाह बनी रहेगी और पत्नी से प्रेम रहेगा, बच्चों से प्रेम रहेगा। अगर जो हम इसमें देखें, ये अंत में
फ्लड लाइनें हैं अंत में, तो दूर के स्थानों से जुड़कर आप अपनी आजीविका कमाएंगे। अगर जो इसमें देखें तो बचपन में 12-13 साल पर आपको कोई परेशानी आई है, 24-25 पर कोई परेशानी आई है शारीरिक, 28-30 पर परेशानी आई है, उसके बाद अगर जो हम देखें तो 44-45 पर परेशानी आई है, उसके बाद आएगी आपको 50 पर परेशानी आएगी, 52 पर, उसके बाद आपको हम देखें तो कोई परेशानी नहीं है और जीवन आसानी से आपका चलता रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यूं बनी है, जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत बड़े घर में पैदा नहीं होता है और अपने पुरुषार्थ से ही सब चीजें इस जीवन में कमाता है और अपना ही स्वयं ही नाम कमाता है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें सबसे ज्यादा धन की परेशानी रही है 23-24 से लेके 35-36 तक परेशानी रही है, कुछ न कुछ परेशानी। लेकिन अगर जो 36 से लेके हम बाद में देखें तो खर्चे बहुत रहे हैं, धन तो आता रहा है, खर्चे बहुत रहे। लेकिन वर्तमान में आपका 47 में अगर जो साल देखें तो पिछले 2-3 साल से हम देखें या 47 साल से लेके और 52 साल तक आप बहुत परेशान रहोगे। इस दौरान 47 से लेके 52 साल तक, 45 या 47 से 52 साल तक परेशानी 53 साल तक रहेगी। लेकिन जैसे ही आप 52-53 निकलोगे धन का अच्छा आगमन आपके पास होगा। उसके बाद आपका 60 साल पर भी आप कोई दूसरा काम करोगे, 65 साल पर कोई दूसरा काम करोगे। इस तरीके से आपके आय के स्रोत कम से कम अंत में 3 रहेंगे। अगर जो मैं यहां पर देखें 35-36 पर आपका घर भी बना था, कहीं कोशिश करी, लेकिन यहां पर देखें एक घर आपका 40-42 पर बनेगा, 40-42 पर। लेकिन अंत में देखें यहाँ 50-52 पर एक घर आप और बनवाएंगे। कम से कम आपके इस जीवन में 3 घर रहेंगे। यहां पर हम देखें आपका एक विस्थापन भी है, 24-25 साल पर आपका एक विस्थापन भी हुआ है, 35 साल पर एक विस्थापन भी हुआ है, इधर से उधर हुए हैं, आपने घर बदला है या शहर बदला है, कहीं ना कहीं कुछ बदला है आपने। देखते हैं बुध रेखा यूं चली है। जब बुध रेखा देखें, बुध रेखा बहुत छोटी है, जब ऐसी बुध रेखा होती है त्रिभुज नहीं बन रहा है, जब त्रिकोण नहीं बनता है तो धन का आगमन तो होता रहता है लेकिन वो खर्च होता रहता है, धन आप बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जुड़ जाएगी 3 साल में कम से कम। लेकिन निश्चित रूप से अभी आपकी उम्र 47 है, 47 3 साल के बाद 50 होगी, तो 50 से आपके पास अच्छा धन चालू, क्योंकि यहाँ से भी 50 से अच्छा धन दिख रहा है, वहां पे त्रिभुज भी बन जाएगा, तो अच्छा धन आपके पास जुड़ेगा और आप धनी हो जाएंगे। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा बनी है, जब मंगल रेखा बनी होती है तो अकस्मात दुर्घटनाओं से आपका बचाव होता है, सामने से दुर्घटना होते हुए बच जाती है। लोगों का सहयोग आपको इस जीवन में बहुत अच्छा मिलता है और बिगड़े हुए आपके काम बन जाते हैं। लेकिन काम बनते जिसकी समस्या है बहुत देरी से बनते हैं। जब आपका पूरा सम खराब हो जाता है समय, उसके बाद आपके काम बनते हैं। सबसे ज्यादा इसकी परेशानी मंगल रेखा की यही रहती है, लेकिन अंत में आपके काम वो बन जरूर जाते हैं। इस तरीके से मैंने इस हाथ का पूरा विश्लेषण किया और मैंने इनके सवालों के शायद जवाब पूरे मिल गए होंगे। इसी के साथ मैं प्रभु से कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इनके जीवन में सहयोग दें प्रभु और इनके जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ नमस्कार।